नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम बात करेंगे केस नंबर 166। तो केस नंबर 166 की ये जो कहानी है अंदर से झकझोर देती है कि कुछ लोग पैसा के पीछे पागल रहते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ के पीछे पागल रहते हैं, लेकिन परिवार क्या होता है इस कहानी से समझ आता है। 2013 में 22 जनवरी को जो है मुंबई से एक बच्ची, पूजा नाम की बच्ची को स्कूल से आने टाइम जो है किडनैप कर लिया जाता है और वो जो है मात्र उस टाइम 6 साल की थी। और उसके बाद 6 साल उसके बाद पुलिस में उसके घर वाले रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरी बेटी जो है स्कूल से घर आ रही थी और उसका भाई, दोनों साथ में आ रहे थे और भाई बहन में जो है रुपये को लेके झगड़ा हुआ कि आइसक्रीम को लेके, और जो है लड़की बोली कि मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तो वहाँ पे एक आदमी जो था उस लड़की को कहता है चलो बेटा मैं जो है आपको आइसक्रीम दिलाता हूँ, और बच्ची थी 6 साल की, वो भी चली गई उसके साथ और उसी के बहाने जो है उसको किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करके उसको जो है गोवा ले जाया जाता है। और किडनैप ने जिसने किया था उसका नाम डिसूजा और उसकी पत्नी का नाम पिंकी। और किडनैप उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उनकी जो है पति पत्नी थे, लेकिन 5 साल से उनको कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो है किडनैप किया था इसको, पूजा को, कि इसको अपने बच्चे की तरह पालेंगे और उसके बाद इसको अपने बच्चे की तरह पाला भी। और फिर गोवा में जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई तो जो है हल्ला हुआ, पोस्टर छपवाया गया पूरा मुंबई में। तो इसने डर से इन दोनों ने जो है पूजा को हॉस्टल में भर्ती कर दिया और 3 साल वो हॉस्टल में रही 2016 तक। 2016 में जो है डिसूजा और पिंकी की जो है एक अपनी बेटी पैदा लेती है। और जैसे ही अपनी बेटी पैदा लेती है और पूजा के साथ जो है ये गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और जुल्म ढाते हैं पूजा पे। और अपनी लाए थे पहले सोच के कि कोई संतान नहीं है तो इसको अपनी बेटी बना के रखेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी अपनी बेटी 2016 में होती है उसके बाद जो है उसको हॉस्टल से ले जाके उसको जो है बाई के काम में लगा दिया जाता है। और उसके बाद गोवा से वो फिर जो है 2020 में मुंबई आ जाता है। तो जो है उसमें 7 साल बीत चुका था, तो उसको लगा ये बच्ची भी भूल गई होगी और जो है अब लोग भी इसको नहीं पहचानेंगे। उसके बाद वो खुद मुंबई आ गया और लड़की को भी वहाँ ले आया और लड़की को जो है बाई के काम में किसी और के घर पे लगा दिया। तो उसी के दौरान पूजा को एक लड़की से भेंट होती है जिस घर में एक और बाई काम करती है, और आपस में जो है 6-7 महीने के बाद दोस्ती हो जाती है। तो पूजा अपनी पूरी कहानी बताती है उस बाई को कि मैं जो हूँ इसकी बेटी नहीं हूँ, ये मेरे माँ बाप नहीं है, इन्होंने जो है मुझे किडनैप करके जो है रखा हुआ है। उसके बाद उसके नाम को जो है एक और जो बाई थी सर्च करती है गूगल पे, और किस्मत से जो है उसकी बचपन की फ़ोटो और जो एक नंबर वहाँ पे गूगल के फ़ोटो पे मौजूद था। और उसमें 5 नंबर में से 4 नंबर जो है नहीं लगता, लेकिन 5वां नंबर लग जाता है। और वो जो है एक रफ़ीक का नंबर था जो एनजीओ चलाता था, ऐसे बच्चे जो है जिसको किडनैप कर लिया गया, जो है हरा गया, मतलब गुम है। तो उसको जब फ़ोन किया गया बाई के द्वारा तो उसने बोला कि मैं जो हूँ पूजा बोल रही हूँ और ऐसे ऐसे आपका नंबर मिला मेरे पोस्टर पे। तो उसके बाद रफ़ीक ने कहा कि आप जो है वीडियो कॉल करो। तो वीडियो कॉल करके जब पूजा ने अपना चेहरा दिखाया तो रफ़ीक पहचान गया कि ये तो वही है जो 2013 में किडनैप जो गायब हो गई थी। उसके बाद रफ़ीक कहता है कि तुम बताओ कहाँ हो और मैं जो है तुमको लेने आता हूँ। तो वहीं के 50 मीटर के दूरी पे जो है उसका अपना घर था मुंबई में ही, पूजा का, मात्र 50 मीटर की दूरी पे। लेकिन ना तो पूजा को याद था और ना उनके घर वालों को पता था कि मेरी बेटी पूजा यहाँ 50 मीटर की दूरी में रहते हैं। तो फिर रफ़ीक आया और पूजा को लेके जो है, और उसकी माँ जो है 4 जुलाई को 8:20 पे वो जब अपनी माँ को देखती है और पहचान जाती है और आंखों से आंसू निकालते हुए अपनी माँ के गले में लिपट के रोने लगती है। क्योंकि
जो पति पत्नी थे दोनों, पिंकी और जो थे पति पत्नी, उनका नाम था क्या, जॉन ऑफ कैनेडी डिसूजा। इन दोनों को जो है पकड़ लेती है पुलिस किडनैपिंग के मामले में, और किडनैपिंग के मामले में इसको जो है जेल भेज देती है। और पूजा अपने माँ बाप को जो है 9 साल बाद मिल जाती है। और एक बच्चा, और डिसूजा और उसकी पत्नी जो इस पे है बहुत जुल्म ढाती थी, मारती पीटती थी, और इसको बाइक के काम पे लगा दिया था, क्योंकि उनकी अब जो है अपनी बच्चा पैदा हो गई इसलिए। और पत्नी जो डिसूजा की वाइफ है पिंकी, उसको जो है पुलिस ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी जो बेटी है पिंकी की, वो भी 6 साल की है, तो उसका ख्याल जो है कोई नहीं रख सकता, कोई रिश्तेदार जो है लेने के लिए तैयार नहीं हुआ पिंकी की बेटी को। इसलिए जो है अदालत ने डिसूजा की वाइफ को अपनी बेटी की जो है देखभाल के लिए छोड़ दिया बाहर, और उसके बाद डिसूजा को जेल भेजा एक बच्चे के किडनैपिंग के मामले में। और 9 साल बाद पूजा अपनी घर अपने माँ पिता से जो है मिलती है, और रोते रोते, मतलब आप सोच सकते हो एक बच्चा जिस पे इतना जुल्म ढाया हो किसी ने, और किडनैप कर लिया, अपने माँ बाप से दूर रखा, और 9 साल बाद किस्मत से जो है वो अपनी माँ बाप से मिलती है, और मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये मेरे माँ बाप है। और आज वो बहुत खुश है, और इस बात से कि वो उसको अपने माँ बाप से मिलने का मौका मिला। तो यही कहते हैं कि दौलत जो है सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी इंसानियत होती है, और सबसे बड़ी इंसान होता है। थैंक यू।